जी बेटे, हम आज चैप्टर स्टार्ट करने लगे। चैप्टर नंबर 3, मोहसिन महल्ला। सबक का उन्वान है और इसका हम आज लेक्चर नंबर 1 है हमारा, चैप्टर नंबर 3 का। तो ये सिन्फ के लिहाज से अफसाना निगारी। अफसाना कहते हैं मुख्तसर तरीन कहानी को, छोटी कहानी को अफसाना कहते हैं। तो ये सिन्फ के लिहाज से अफसाना है मोहसिन महल्ला हमारा सबक। इसमें एक किरदार बयान किया गया है मास्टर इलियास के नाम से, जो इस मोहसिन महल्ले के अंदर रहता है और बच्चों को पढ़ाता है और कोई काम नहीं करता। लोग सिर्फ अंदाज़ा ये लगाते हैं कि शायद ये कहीं पे कोई काम करता होगा, अदरवाइज़ वो बेचारा वहीं पे रहता है, किराए के घर में रहता है और किराया पे नहीं कर सकता। बिल आखिर जो मालिक मकान होता है वो उसे घर से निकाल देता है। तो आज हम इसको हाफ स्टडी करते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं किसी को ठीक से मालूम नहीं कि मास्टर इलियास कब इस महल्ले में आया था। मोहसिन महल्ले में रहता है लेकिन महल्ले वालों को ये नहीं पता। इसका मतलब सारी ज़िंदगी वहीं पे गुजार चुका है। अब लोगों को इतना याद नहीं है कि ये कब आया था। इसका मतलब बहुत अरसा वहाँ पे उसे हो गया है रहते हुए। और कब उसने ये कोठड़ी किराए पर ली थी। कोठड़ी का मतलब छोटा सा घर। लेकिन इस बात का हर एक को पता था कि मास्टर इलियास मुहाजिर है। मुहाजिर है का मतलब माइग्रेटेड है, हिजरत करके आया है। और उसका ताल्लुक अम्बाले के किसी इलाके से है, क्योंकि वो बोली ऐसी बोलता है जो अम्बाले पटियाले में बोली जाती है। ये इंडिया के इलाकों के नाम हैं, अम्बाला और पटियाला। मास्टर इलियास किराए की कोठड़ी में रहता है और उसके पास महल्ले के लड़के गिनती सीखने, पहाड़े कहने, तख्तियाँ लिखने के लिए आते हैं। अपनी इब्तदाई लिखने पढ़ने की तालीम उससे हासिल करते हैं। उसके पास 2 लड़ाका बटेर हैं और एक असील मुर्गा है। बटेर परिंदा है ख़ास और असील एक नस्ल का नाम है मुर्गों की। तो उस नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुर्गा है इसके पास। अब कहते हैं जो बटेर हैं वो तो पिंजरे में बांध रहते हैं, लेकिन जो मुर्गा है वो सारा दिन बाहर खड़ा रहता है और उसकी टांग में डोरी डाल के मास्टर ने अपने दरवाजे की दहलीज के साथ बांध रखा है। तो मुर्गा कहीं जा नहीं सकता, बंधा रहता है, मगर वो खड़ा बाहर रहता है। और जो कबूतर हैं और बटेर हैं वो पिंजरे के अंदर पड़े रहते हैं। ये मास्टर की कुल सरमाया है, उसकी जायदाद है। अब ये कहते हैं कि मास्टर क्या काम करता है इसके बच्चों को पढ़ाने के अलावा। लोग सिर्फ अंदाजे लगाते थे, हो सकता है ये किसी फैक्ट्री में जाता हो काम करने, या फिर हो सकता है कहीं दिहाड़ी पे काम करने जाता हो सकता है ये कहीं कोई फेरी लगाने के लिए जाता हो, चल फिर कर चीज़ें बेचने के लिए जाता हो। तो ये लोग अंदाजे सिर्फ लगाते थे, पता किसी को कुछ नहीं था। तो वो बंदा क्या काम करता है इसके बारे में किसी को इल्म नहीं था, लेकिन वो तंग हाली में ज़िंदगी गुजार रहा था, ये सबको पता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं बड़ा सीधा साधा आदमी था और ज़माने की चालबाजियाँ उसे नहीं आती थी। दुनिया के अंदर बंदा कामयाब दुनियावी सतह पे वही समझा जाता है जो बड़ा फ्रॉडी हो, फ्रॉड लगाए, झूठ बोले और झूठ मार के फ्रॉड लगा के अपने काम निकाल ले, वो कहते हैं कामयाब हो गए। तो ये चीज़ें इसको नहीं आती थी, इसलिए ये बंदा माली लिहाज से बड़ा पसमानदा था। ना तो ये झूठ बोलता था, ना किसी से धोखा फरेब करने वाला था, सच बोलता था और लोगों के साथ उठना बैठना इसका काम था, काम सुनने वाला बंदा था। इसके दोस्त भी कोई ना थे। तो ये इसकी खुसूसियात इन्होंने इस पैराग्राफ में बयान किए। नेक्स्ट में कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, सर्दियों की शाम थी, तो शदीद सर्दी थी, तो मालिक मकान आ गया और उसने इसे डांटा और कहा कि कल मैं पूरे पैसे लूँगा। पहले ये होता था कि मालिक मकान का किराया 180 रुपीज़ है, तो ये बंदा 30-40 रुपए इकट्ठे करके दे देता था, तो मालिक मकान मान जाता और चला जाता था। बाकी कह देता अगले महीने दे दूंगा, तो वो मान जाता था। लेकिन अब वो आया, उसने कहा मैं 180 ही लूँगा। अब इसके पास 50 रुपए थे, इसने 50 रुपए उसे दिए। उसने उठा के फेंके जहाँ मुर्गा खड़ा था वहाँ जाके पड़े और कहा कल तक अगर पैसे ना दिए तो मकान खाली करना, मैं पूरे पैसे एक बार ही लूँगा। अब इसके पास पैसे नहीं थे, ना कोई उधार देता था इसको। तो अब कल जब वो मालिक मकान आया उसने इसका सामान निकाल लिया।
اب سامان نکالا تو اس گھر کے باہر ایک ٹرانسفارمر لگا ہوا، اس میں 2 کھمبے تھے، تو دونوں کھمبوں کے بیچ میں اس نے بستر لگا دیا، وہاں اپنی کپڑوں کی گٹھلی رکھ دی اور وہ پرندے رکھ دیے، ادھر ہی اپنا ڈیرا لگا دیا۔ اب یہ کہتے ہیں اب وہاں پہ اس نے رہنا شروع کر دیا، لیکن یہ بیچارہ بہت پریشان تھا اور ہر وقت روتا رہتا تھا، اور اس قدر روتا کہ آواز نہیں نکلتی تھی لیکن گگی بندھی ہوئی نظر آتی تھی۔ تو یہ صبر کرنے والا تھا، لیکن اتنی پریشانیاں تھیں، پریشانیوں کے عالم کے اندر یہ اس پریشانی میں اور کرایہ نہ دے سکنے کی وجہ سے وہاں ٹرانسفارمر کے اندر شدید سردی کے عالم میں وہاں رہنے پر مجبور اور بے بس کر دیا گیا۔ تو اس سے آگے پھر ہم کل پڑھیں گے فردر کیا ہوا تھا۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، 4 پیراگراف ہم نے پڑھے ہیں، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، مہاجر کا میننگ ہے ہجرت کر کے آیا ہوا، کوٹھڑی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا گھر، دہلیز کا مطلب دروازے کا نچلا حصہ جہاں پہ آپ پاؤں رکھ کے گزرتے ہیں، میخ کا مطلب کیل ہے، منشی گیری کا مطلب امدادی کام کرنے کی نوکری، کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی ہیلپ کرنے والا جو ہوگا اسسٹنٹ اس کا، وہ منشی کہلاتا ہے۔ اور پھیری لگانا کا مطلب چل پھر کر چیزیں بیچنا، یہ چھابڑی فروش بھی کہتے ہیں۔ اور کارخانہ فیکٹری، دہاڑی کا مطلب مزدوری، بابت کا مطلب متعلق، گزر بسر کا مطلب گزارا کرنا، تنگی ترشی کا مطلب تنگ حالی، ڈھنگ کا مطلب طریقہ یا انداز، ہمدردی کا مطلب خلوص، ہیرا پھیری کا مطلب دھوکہ بازی، شیخی بگاڑنا کا مطلب مذاق اڑانا، اور خوف زدہ کرنا کا مطلب ڈرانا، جھلا کر کا مطلب غصے سے، صحبت کا مطلب ساتھ، بے پیچ کا مطلب سیدھا تازہ سیدھا سادہ، سوسائٹی کا مطلب معاشرہ، گھگھی باندھ گئی کا مطلب رونے کی مسلسل آوازیں آنے لیں، یک مشت کا مطلب ایک ساتھ، تڑانگ کا مطلب ہوتا ہے اکڑ جانا، سیدھا ہو جانا، چن دیا کا مطلب سجا دیا یا لگا دیا، وصول کرنا حاصل کرنا، ماہ با ماہ ہر مہینے۔ تو یہ بیٹا اس کے مشکل میننگز تھے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور کل مجھے سنانا ہے۔